अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स कोड 8606 और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका यूनिट नंबर 4 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। Institutions and social problems. Institutions arise from the uncoordinated actions of multitude of individuals over time. These actions, procedures, and rules evolve into a set of expectations that appear to have a design because the consequences of these expectations provide solutions that help to maintain social stability. इंस्टीट्यूशन का ये काम है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं सोसाइटी की, जिनके तहत सोशल जो रोल है किसी भी फ़र्द का जो तवक्को की जा रही है उससे, जिस तरह के किरदार की, जिस तरह के एक्शंस की, जिस तरह के वैल्यूज़ को सीखने की या वैल्यूज़ को शो कराने की, वो सारी चीज़ें सिखाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वह अहम किरदार अदा करते हैं। और उनकी जो डिज़ाइनिंग है, उनकी कंसिक्वेंसेस हैं, वो सारे रिलेटेड होते हैं उन एक्सपेक्टेशन से जो कि तवक्को कर रही होती है सोसाइटी एक फ़र्द से। तो यहाँ पर एक टेबल शो कराया गया जिसमें इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स का आपस में कंपैरिजन आपको दिखाया गया है कि फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल यूनिट्स दैट इंश्योर continued bright and care of developing dependent children। तो यहाँ पर जो फैमिली है इंस्टीट्यूशन है और उसका जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो टैकल कर रही है एज इंस्टीट्यूशन, वो ये है कि जो अफराद हैं फैमिली के, उनको एक यूनिट के तौर पर रखने का किरदार अदा करता है कि वो आपस में एक यकता रहें, एक दूसरे के साथ यूनाइट रहें, और इसके अलावा उनके अंदर एक केयर का जो एलिमेंट है वो पाया जाए एक दूसरे के लिए। और फिर जो बच्चे हैं फैमिली के वो डिपेंडेंट रहेंगे फैमिली के सीनियर्स के। ये हमने पहला जो इंस्टीट्यूशन था उसको डिस्कस किया। दूसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर दूसरा जिसको हम फैमिली के बाद जहाँ बच्चे या जो अफराद हैं फैमिली के बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, स्टडी के लिए भेजते हैं, तो वो वहाँ पर कौन सा रोल प्ले करता है ये इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट कॉलम में हम देख रहे हैं कि सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू कमर्स टू द सोसाइटी। जो सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए न्यू कमर्स 4-5 साल के बच्चे स्कूल्स में आ गए हैं, उनकी सोशलाइजेशन को तरबियत देना कि वो सोसाइटी के अंदर एक न्यू कमर्स के तौर पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे, तो उनको वो तैयार करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आगे हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेडी करते हैं, तरबियत करते हैं अफराद की, किस तरह से कि वो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर्स, जो अहकामात हैं उनको किस तरह से बनाया जाएगा, उनको किस तरह से कन्वे किया जाएगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और किसके पास कितना रोल होगा, किसी काम को करने के हवाले से कितनी पावर होगी, और कौन कौन सी पावर से मुराद यहाँ जिम्मेदारियाँ कि क्या क्या होंगी। अगेन हमारे पास अगला जो इंस्टीट्यूशन है वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ मुआशी जो इदारा है उसकी बात की जा रही है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो उसका किरदार है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का वो ये है कि कोई भी जो सोसाइटी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनका बनाना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका डिवाइड करना मुख्तलिफ इदारों के थ्रू, कंपनीज हैं उनके थ्रू, ठीक है, और फिर सर्विसेज दी जाती हैं। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो भी यहाँ पर इसका फंक्शन है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, कि कौन सी जो गुड्स का, ट्रांसपोर्ट का या इस तरह का जो कारोबार है उसके नतीजे में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप उनको मिलेंगी। फिर अगला हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसेंडेंटल, the search for meanings of life and death and the place of humankind in the world। यहाँ पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनकी ये ड्यूटी है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपने मानने वालों के लिए जो उस रिलीजियस से रिलेटेड हैं, कि क्या सच है, क्या झूठ है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और मरने के बाद हमने अगली दुनिया में हमें क्या मिलने वाला है।
फिर अगला आखिरी हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन इस स्लाइड पर शो हो रहा है वो है प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस fosters the child social, physical, intellectual, क्रिएटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी जब बच्चों को हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास बोर्ड्स हैं मुख्तलिफ हॉकी के, क्रिकेट के, वो सारे इंस्टीट्यूशन हैं और उनका काम क्या है, वो करते हैं फोस्टर द चाइल्ड्स सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चों को या अफराद को उनकी सोशल, मुआशरती, जिस्मानी, जहनी, तख्लीकी और जज्बाती नशोनुमा जो होती है उसको चैनलाइज करना सिखाया जाता है कि वो ये सारे कंट्रोल सीख लेते हैं अपने उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो कि प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस आर बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव, दे आर द आंसर्स ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस टू क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। इंस्टीट्यूशन का जो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इनको कंजर्वेटिव कहा गया है। क्यों? कि दे आर द आंसर ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस टू क्वेश्चंस ऑफ सर्वाइवल। जो रस्मों रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कि हम अगली जनरेशन तक ले जाना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बाउंड होते हैं उन्हीं कस्टम्स और ट्रेडिशंस को आगे सरवाइव करने के लिए लोगों में, बच्चों में, या जो भी अफराद वहाँ पर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं सोशलाइजेशन, उनकी उस तरह की तरबियत करने के हवाले से। नेक्स्ट पॉइंट पर, आल्दो एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर unity and stability, institutions in contemporary society are often outmoded, inefficient and unresponsive to the incredible swift change brought about by technological advance, पॉपुलेशन शिफ्ट्स एंड इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर बात की गई है कि अगरचे ये बहुत ज़रूरी है इत्तफाक के लिए, जो दुनिया ग्लोबल विलेज है और उसकी यूनिटी और स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोसाइटी में उन चीज़ों को फ़रोग़ करने में अहम किरदार अदा करें जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है आने वाले वक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज है, जो कि एक स्विफ्ट चेंज आ रहा है हमारी ऑल ओवर दुनिया में, जो ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। तो वो टेक्नोलॉजीज़ की जो एडवांसमेंट है, उन सब चीज़ों को वो लोगों के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं और उनके रवैयों में ये फ्लेक्सिबिलिटी लाएं कि वो इन चीज़ों के साथ साथ अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकें। और सोशलाइजेशन में भी जाहिर है वो बिहेवियर्स के थ्रू वो चेंज आएगा। ये था आज का लेक्चर। इस यूनिट के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।